चले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की ओर से बड़ा बयान दिया गया। जो भी कानून तोड़ेगा उससे निपटना हम जानते हैं, ये बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को लेकर बोले हैं सीएम, डकैत हो या फिर डकैत का बाप, कोई भी नहीं बचेगा। तो देखिए आप, ये शब्द, ये चेतावनी बता रही है कि इस तरह का गुंडा राज तो अब एमपी में नहीं चलने वाला है। पकड़ में नहीं आते हैं तो जो भी करना होगा वो हम करेंगे। ये बात खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से कही गई है। कांग्रेस ने सिर्फ अय्याशी की, कई नेता जमानत पर हैं, ये भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चेतावनी दी और कांग्रेस पर तंज कसा है कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन ये बड़ी बात है जो आज बड़ा बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। और जो कहते हैं अय्याशी कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के लोगों के रिकॉर्ड इस बात के लिए, इसलिए उनके सारे नेताओं जमानत पे चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको छिपी हुई बात है क्या? कि कांग्रेस समझ ले इस बात को कि भाजपा के लोग अपनी जनता के लिए जवाबदार हैं, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ स्पष्ट भाषा में ये कहा। चले इसी पर हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुमित मिश्रा इस समय जुड़ चुके हैं, नगर अध्यक्ष इंदौर से। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए, कानून जो भी तोड़ेगा उससे निपटना जानते हैं, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज कहा, ये बयान दिया। लेकिन बड़ी बात ये भी कही कि कांग्रेस ने सिर्फ अय्याशी की है और कई नेता जमानत पर भी हैं। कैसे देखते हैं बयान को सुमित जी? जी देखिए, नमस्कार अमित जी। जहाँ तक जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी रहे हों या अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, कितने भी कठोर शब्द उपयोग कर ले, पर उन शब्दों के पीछे कांग्रेस के प्रति उनकी छुपी हुई द्वेषता होती है। जहाँ तक बात अभी अनवर कादरी जी के विषय में चल रही है, अनवर कादरी जी 3 बार के पार्षद रहे हैं। उस विधानसभा से आते हैं 3 नंबर से, जहां से उनके विधायक गोलू शुक्ला जी जीते हैं, और वो भी जानते हैं कि विधानसभा 3 में 10 वार्ड आती है, जिसमें 3 वार्डों में कांग्रेस सर्वाधिक लीड लेती है, उसमें अनवर कादरी जी का भी वार्ड है जी। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वेषतापूर्ण राजनीति मध्य प्रदेश में कर रही है, इसकी बानगी किसी से भी नहीं छुपी है। आए दिन, अभी कुछ दिन पूर्व इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी के खिलाफ जो है द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई, उस अपराध में उनको अपराधी बनाया गया जिसके अंदर उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सारे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे गए और वहां से उनको जमानत मिली। तो ये हम ये नहीं कहते हैं कि अपराध अगर हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो अपराधी हो उसको सजा मिले, हम अपराधियों के साथ कभी नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से द्वेषतापूर्ण कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो पहले उनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। क्या गलत कहा जीतू पटवारी जी ने? आज इनका मुख्यमंत्री जी का जनसंपर्क विभाग ही उन्हें अपडेट नहीं कर रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आए दिन मध्य प्रदेश में सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार की बात हो, कमीशन खोरी की बात हो, या महिला अपराध की बात हो, या महिलाओं के साथ जिस तरह से उनके नेताओं के चित्र आए दिन वायरल हो रहे हैं, सेना का अपमान करने से जुड़े विषय हों। चलिए ठीक है अमित जी ठीक है। सुमित जी, आपका रुख करना चाहूंगी। बयान तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से अभी अमित जी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये तो चाल और चरित्र है। देखिए, कांग्रेस के जो नेता ये चरित्र पे आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहली बात तो कि अमित चौरसिया जी के ऊपर खुद इनकी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने इंदौर के प्रसिद्ध गणेश विसर्जन जुलूस के अंदर इनको मारा था, अमित चौरसिया जी को, क्योंकि उन्होंने एक महिला को एक कांग्रेसी परिवार के मंच पर छेड़ा था। पहली बात। दूसरी बात, अनवर जैसे डकैत जिसे ये कादरी जी कह रहे हैं, उसे इंदौर के अंदर अपराध जगत में डकैत की संज्ञा दी गई है। और 2 मुस्लिम युवकों द्वारा जब पकड़े जाने पर यह कहा गया कि लव जिहाद के लिए हमको फंडिंग का काम अनवर डकैत जैसे लोग करते थे, उसके बाद, और मैं पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ सरकार में जिस अपराधी के ऊपर 54 मुकदमे दर्ज है अनवर कादरी पे, उसे रिवॉल्वर का लाइसेंस कैसे दिया गया? उसकी उपस्थिति में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। अनवर पर एक मुकदमा वो है, उसका वीडियो है। जिन 2 लोगों ने इकबालिया बयान दिए हैं कि हमें 1 लाख और 2 लाख रुपए हिंदू बहन बेटियों की से विवाह करने और उसके बाद उन्हें धंधे से जोड़ने के लिए अनवर डकैत देता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है। और अनवर जैसे और अनवर सहित जितने भी
या तो सनातन पर उंगली उठाएंगे या फिर किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में लेंगे। बिल्कुल, तो यानी मध्य कि प्रदेश कानून में को हाथ मोहन में सरकार- लिया जाएगा और अपराध तो जिसकी ओर से भी किया जाएगा उस पर तय है एक्शन लेना, उस पर जो है जांच की जा रही है। और जो मामले आपने बताए हैं जिनका जिक्र किया है, लगता है कि जांच पूरी होगी, उस वक्त का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अमित जी, सुमित जी, जुड़ने के लिए।